नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लें ताकि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आज हम बात करेंगे अपोजिशन की तरफ से वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाने की तैयारियां। जैसा कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह कहा है कि हम इमरान खान के खिलाफ, वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ लाएंगे तहरीके अदम एतमाद। और ये जो तहरीके अदम एतमाद है, इस बारे में बाकी जमातों को भी राज़ी करेंगे। असल मसला ये है कि पीपल्स पार्टी तो बड़े दिनों से ये इस बात पर जोर दे रही है कि वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक एतमाद लाने से पहले पंजाब में तब्दीली लाई जाए। पंजाब में वज़ीर आला पंजाब को हटाने के लिए दीगर जमातों से मिलकर कोई तब्दीली लाई जाए। अब चौधरी बरादरान को तो बड़ा रिलीफ मिल गया है, नैब ने उनके तमाम केसेस ख़त्म कर दिए हैं और ये हाई कोर्ट में बयान भी दे दिया गया है। शायद ये अब कोई ऐसी सूरत हाल हो कि हुकूमत, पीटीआई की हुकूमत और चौधरी बरादरान के दरमियान को बज़ाहिर कोई बड़ा झगड़ा नज़र ना आए, लेकिन अब भी मैटर करते हैं चौधरी बरादरान। अगर पीपल्स पार्टी की बात मान ली जाए और चौधरी बरादरान को पंजाब की वजारत आला दे दी जाए तो यकीनन तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो ख़त्म हो सकती है और चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला बनने के लिए तैयार हो जाएं तो मेरा ये ख्याल है कि फिर उसके बाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को अपनी तहरीक चलाने का मौका मिल जाएगा। उसको एक ग्राउंड मिल जाएगी पंजाब से वो डोमिनेट करके आगे बढ़ेंगे और इस तरह वो आगे अपनी बात मनवा सकेंगे, उनका जुलूस रवाना हो सकेगा। यही बात है कि लेकिन मुस्लिम लीग नून के अंदर एक ग्रुप मौजूद है जो ये नहीं चाहता कि चौधरी बरादरान को मौका दिया जाए। वो ये चाहते हैं कि अगर कोई तब्दीली आए तो वहाँ पर मुस्लिम लीग नून का आदमी जो हो वो वज़ारत आला संभाले। लेकिन बहरहाल अभी आइंदा जो इजलास होगा उसमें ये बात बड़ी ज़ेर बहस आएगी और मेरा ख्याल ये है कि कहीं से इशारे मिल रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी को भी और कुछ और लोगों को भी कि अगर मरकज़ में भी तहरीक अदम एतमाद आ जाए तो वो 2-3 जमातें जो हैं MQM और मुस्लिम लीग काफ अगर ये तामन करें तो मौजूदा हुकूमत धड़ाम करके नीचे आ सकती है। और अब मेरा ख्याल ये है कि ज़रूरत ही नहीं पेश आएगी लॉन्ग मार्च की अगर इन हाउस चेंज हो जाए। इन हाउस चेंज की बात बड़े हलकों में ये बात पाई जाती है और उस बारे में बड़ी बहसें भी होती हैं, लेकिन मुझे नज़र आता है कि इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल बढ़ रही है, पिछले दिनों पेट्रोल डीजल की कीमतों में जो इजाफा हुआ है, जो अशियाए ज़रूरियात जो दीगर भी हैं उनकी कीमतों में बेपनाह इजाफा हुआ है। ऐसा लगता है कि हुकूमत बिल्कुल ही नाकाम हो गई है, कोई चीज़ उनके कंट्रोल में नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी के जो टैरिफ है उसमें 15% इजाफा कर दिया गया है। ये इस वक्त मैं समझता हूँ लोगों को ब्रॉडशीट स्कैंडल में उलझाने और कहा जाए कि फॉरेन फंडिंग केस की हम टेलीविजन पे उसकी समात दिखा देंगे, जब वो दिखाने के लिए कहती रही अपोजिशन भी और वो SK बाबर भी, तो उस वक्त तो हुकूमत उस वक्त तो तहरीक इंसाफ तैयार नहीं हुई बल्कि उसको रोकने की हर मुमकिन कोशिश की। हत्ता कि कितनी बार एडजर्न ली गई, कितने बार समात मुलतवी की गई, कितने बार बहाने बनाए गए और अब ये कह रहे हैं तो अभी तक समात रुकी, उसका फैसला रुका हुआ है। ये फैसला जो है फॉरेन फंडिंग केस ये PTI के सियासी मुस्तकबिल का फैसला करेगा। अगर PTI के खिलाफ फैसला आ गया
तो ये पूरी की पूरी इमारत धड़म करके नीचे गिर जाएगी और उसके बाद मुमकिन नहीं है कि तहरीक इंसाफ संभल सके। और ये इसी डर की वजह से हुकूमत इसकी समात के रास्ते में रुकावटें डालती रही है। और अब वज़ीर आज़म का ये कहना कि वो इसकी टेलीविज़न से समात दिखाने के लिए तैयार हैं, तो बिस्मिल्लाह आप आएँ। ये भी लोग देख लेंगे कि कौन सच्चा और कौन झूठा है। सारी बातें मंजर आम पर आने के बाद सारे मामलात क्लियर हो जाएंगे। लिहाजा मैं ये देख रहा हूँ कि अगर तहरीक अदम एतमाद की प्रपोजल आगे चली तो फिर शायद अपोजिशन की दीगर जमातें तहरीक के बजाय तहरीक अदम एतमाद पर बात को आगे बढ़ाएं। और अगर कहीं से ये कोई यकीनदानी भी हो गई तो फिर तो कोई देर नहीं लगेगी। अब देखना ये है कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट क्या फैसला करती है। शुक्रिया।